अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ DRC यानी डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की क्या अहमियत है? देखें, याद रखें, अगर इस्लामी लॉ के मुताबिक देखते हैं, ज़बानी भी कोई अगर तलाक हस्बैंड देता है तो तलाक हो जाती है, और इसके अलावा एक कागज़ पर अगर हस्बैंड लिख के दे देता है तो भी तलाक हो जाती है। बीवी कोर्ट से खुला लेती है तो भी तलाक हो जाती है, और इद्दत के बाद वो ऑफ कोर्स शादी कर सकते हैं। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन अगर हम नहीं करते, यूनियन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो पहले मैनुअल होता था, आजकल कंप्यूटराइज थोड़ा नादरा इशू होता है। याद रखें, तलाक तब मुकम्मल होती है जब यूनियन काउंसिल से तलाक कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट हम जब तक नहीं ले लेते। कम से कम टाइम उसका 3 महीने वक्त दरकार होता है। दोनों पार्टियों को बुलाकर यूनियन काउंसिल कंफर्म करती है कि आपने तलाक दे दी, आप रिकन्सिलेशन नहीं करना चाहते। उनसे हल्फनामा साइन करते हैं, विटनेस का भी करते हैं और रिकन्सिलेशन की कोशिश करते हैं। 3 महीने के बाद वो कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं, बेनिफिट की बात, पहला तो बेनिफिट ये है कि इसका प्रूफ है, एक पक्का प्रूफ है, जो कि एक जेली लिहाज से तो डिवोर्स डीड बनाया जा सकता है, ज़बान में तलाक दी जा सकती है। तो ये एक पक्का प्रूफ है कि वाकई डिवोर्स हो गई है और कंफर्म हो गई है। अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, अब पार्टी शादी कर सकते हैं। पहली बात प्रूफ। दूसरी बात है नो वन कैन डिनाई। दूसरी इसका फायदा यह है कि अगर डिवोर्स सर्टिफिकेट आप लेते हैं तो कोई पार्टी इसको डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को वो कोई डिनाई नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल उसको गलत प्रूफ ना किया जाए। वो एडमिटेड फैक्ट और एडमिटेड डॉक्यूमेंट, एडमिटेड टू बी ट्रू, वो कानून शहादत के मुताबिक उसको जो गवर्नमेंट इदारा इशू करता है उसको सही तस्वुर किए जाएंगे। और तीसरा फायदा ये है उसका, ये इट इज कंपल्सरी फॉर सेकंड मैरिज। अगर सेकंड मैरिज को लिए आप जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। वाकई डिवोर्स कंफर्म हो गई तो ऑफ कोर्स आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वरना आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं दूसरी शादी के लिए। इसके अलावा चौथा इसका बेनिफिट ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब दुनिया में कहीं भी जाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, जो हल्फनामा पे तलाक थी, ज़बानी तलाक थी, या फिर डिवोर्स डीड के जरिए तलाक थी, या फिर कोर्ट के जरिए तलाक थी। असल और फाइनल डॉक्यूमेंट ये होता है, इसी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है, इसी को देखा जाता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा पांचवा फायदा ये है, आप बीइंग डिवोर्सी के आप राइट्स ले सकते हैं। और जब तक आप फॉर एग्जाम्पल आपकी वो थी हक महर थी, डफर्ड थी, मुवज्जल थी हक महर, तो मुवज्जल या डिवोर्स की सूरत में या डेथ की सूरत में आप वसूल कर सकते हैं, तो अपने राइट्स हासिल कर सकते हैं। अपने राइट्स हासिल करने के लिए आपका ये प्रूफ है कि डिवोर्स हो गई, कंफर्म हो गई, अब आप डफर्ड डावरमेंट क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि इसकी बेस पर आप उस बच्चे के जो है ना, चाइल्ड के जो राइट्स है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा और बेनिफिट्स ये है, कैन चेंज स्टेटस इन द नादरा। नादरा में आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि आप डिवोर्सी हैं या फिर आप मैरिड है। ये डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे तो फिर उस सूरत में आप अपना स्टेटस चेंज करा सकते हैं। और इसी तरीके से नया आप शनाख्ती कार्ड बना सकते हैं। अगर बीवी है तो हस्बैंड के नाम का से कट के अपने वालिद के नाम का शनाख्ती कार्ड बनवाएगी, और इसी तरीके से पासपोर्ट बनाएगी। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह भी है, बहुत से कंट्रीज हैं जो इस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास ये नादरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिवोर्स का होना चाहिए, तब आप इमिग्रेशन की अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई भी नहीं कर सकते। ये था आज का लीगल लेक्चर कि क्या बेनिफिट है डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के। इसके साथ मुझे इजाजत दें।